जब तक जीवन में संशय रहता है भगवान की कृपा नहीं होती। तो आ जाए भागवत सुनने। संशय युक्त होकर के आए और आ करके जानना चाहिए भगवान की लीला है, भगवान है या नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। भगवान समझ गए ब्रह्मा आए हैं, ये पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं। ये प्रभु की कैसी लीला है जो स्वयं भी खाते हैं और उन्हें जूठन हाथों से जो है अपने भक्तों को भोग लगा रहे हैं, उन्हीं हाथों से स्वयं खा रहे हैं। ब्रह्मादि देवता भी भगवान की माया से वशीभूत हो जाते हैं। बारिश पे जोड़ के लेके एक बार ब्रह्मा जी अपनी भगवान की माया से वशीभूत होकर के मृत्यु लोक में आ जाते हैं और ब्रज में आकर के भगवान की इस लीला को देखते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लीला करी है, इस लीला का नाम है दैविक लीला, जो देवताओं के साथ की गई, ब्रह्मा जी के साथ की गई, इंद्र के साथ की गई, गरुड़ जी के साथ की गई, गंगा के साथ की गई, यमुना के साथ की गई। ये सब दैविक लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी के साथ लीला की जा रही है। यावद वत्स वत्स कालपकम, ब्रह्मा शंका युक्त होकर के आ गए, खड़े हो गए। भगवान ने लीला प्रारंभ की। मन में केवल एक शंका है, जो जूठन खाता है ये कैसा परमात्मा है। भगवान ने जानबूझ करके एक मित्र से कहा कि देखो आज तेरे घर का भोजन किया जाएगा, क्योंकि जानते हैं मेरे मित्र के घर में भोजन नहीं है, ये बहुत गरीब है, इसलिए जानबूझ करके कह दिया जाओ घर में जो बना होगा लेकर के आ जाना। ये बालक घर जाता है, मैया से कहता है मैया आज कन्हैया ने कहा है तेरे ही घर का भोजन होगा। मैया ने कहा घर में तो कुछ नहीं है, खट्टी छाछ पड़ी है एक मटकी में, बस इसे उठा करके ले जा। और ये बालक इस खट्टी छाछ को ले जा रहा है, मार्ग में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, मेरा कन्हैया इस खट्टी छाछ को पिएगा बीमार हो जाएगा। भगवान से बहुत प्रेम करता है। वहीं जाकर के खड़ा हो जाता है जहां पर ब्रह्मा खड़े हैं। ब्रह्मा के सामने एक श्वास में ही इस छाछ को पी जाता है। कन्हैया ने देख लिया, अरे रुक जा। जैसे ही आगे गए, पात्र देखा खाली था, मुख में थोड़ी छाछ फंसी थी, उसी को चाटने रहे हैं भगवान। बोलिए बंसीधर भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल उसी छाछ को चाट रहे हैं इस भाव से कि ब्रह्मा शंका युक्त होकर के आ रहे हैं, खड़े हैं। और यहाँ पर मन में क्या शंका है, ये जूठन खाता है। भगवान जानबूझ करके मुखमंडल को चाटने लगे और शंका में डाल दिया। जब और शंका में पड़ गए तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, भगवान तृप्त हो गए, आओ विश्राम करते हैं। विश्राम करने लगे सब। भगवान के मित्र शयन कर लिए। कदम्ब वृक्ष के नीचे गैयों को घास खाने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रह्मा ने विचार किया कि अब देखता हूँ। एक कौतुक क्रिया ब्रह्मा ने के काम किया। जितने भगवान के मित्र थे, सखा थे, गाय थी, बछड़े थी, सब उठा लिए। सब उठा करके ब्रह्मलोक में ले गए और वहां जाकर के 1 वर्ष तक भगवान के जितने मित्र हैं, सखा हैं, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे। वहां बैठकर भी ये भगवान के भक्त केवल कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ भगवान देखिए जब जागृत अवस्था में आए, देखा चारों ओर कहीं भी अपने मित्र दिखाई नहीं दिए, गाय कहीं दिखाई नहीं दी, बछड़े दिखाई नहीं दिए, तड़प उठे भगवान। इसका अर्थ ये है कि भगवान भी भक्तों के लिए तड़प उठते हैं। एक पल भर भी अपने भक्तों के दर्शन नहीं हुए, प्रभु तड़प उठे। कभी उत्तर दिशा में जाते, अरे मधुमंगल, अरे श्री दामा, सब कहाँ चले गए। भगवान व्याकुल हो गए। ये गाय दिखाई नहीं दे रही, बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, नेत्र बंद किए, सब के सब ब्रह्मलोक में बैठे हैं। ये सब काम ब्रह्मा ने किया है, कोई बात नहीं। भगवान ने जैसे जैसे जिसकी गाय थी, बछड़े थे, मित्र थे,
सबका सर्जन कर दिया। किसी का वस्त्र फटा हुआ था तो भगवान ने वैसा ही वस्त्र उनमें धारण करा दिया। जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी मति, जैसे विचार, किसी की गाय 2 किलो दूध देती है तो उतना ही दे रही है। सब स्मरण कोई अपनी छड़ी लेकर के आया है, वही छड़ी जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं और जो भगवान ने सर्जन किया, इनमें कोई अंतर नहीं। और ये लीला एक दिन नहीं, 1 वर्ष तक चलती रही। ब्रजमंडल में भगवान की ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष तक किसी को पता नहीं चला, किसी को खबर नहीं। जो व्यवहार था, जो दिनचर्या थी, जो विचार थे, सब ऐसे ही चलते रहे। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा मृत्युलोक में आए तो मृत्युलोक में आकर के क्या देखा कि जो भगवान के मित्र हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, सब भगवान के पास हैं, वही लीला चल रही है। ब्रह्मा को लगा कि मेरी अखियां कहीं धोखा तो नहीं खा रही, क्या मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रहा। एकदम से ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर के देखा तो सब के सब वहां बैठे हैं। यावद वत्स